नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि लोगों को कुछ राहतें भी दी गई हैं। इसमें शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। 50% स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खोले जा सकेंगे। वहीं हफ्ते में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रविवार को भी नियमित कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने शादियों और दाह संस्कार में 20 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी है। राज्य में आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही एंट्री नहीं दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना नियमों का पालन करते हुए आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑनलाइन मोड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और देश भर में कोरोना की वैक्सीनेशन की बद इंतजामी को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, विधानसभा में उपनेता आफताब अहमद ने राजभवन पहुंचकर यह ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सभी को फ्री में वैक्सीनेशन करने और उम्र की सीमा हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि केंद्र सरकार की बदइंतजामी के चलते आज लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम रही है। हरियाणा में कोरोना में लड़ाई को सरकार ने हल्के ढंग से लिया। सरकार कोविड से गई जानों का भी आंकड़ा नहीं दे पाई है। आप देखते हैं कि हरियाणा में कोरोना की लड़ाई को हरियाणा सरकार ने इतने हल्के ढंग से लिया। इतने हमारे लोग पीड़ित हुए, कोई आंकड़े ये दे नहीं पाए कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों का इलाज हुआ है। लेकिन आज का मुद्दा जो है, आज का मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में और हरियाणा में, क्योंकि ये हमने ज्ञापन दिया है आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से, तो हमारी यही मांग है कि हमारे हर एक नागरिक को, उसमें सभी हरियाणा वासी आते हैं, कि सभी नागरिकों को मुफ्त उनका वैक्सीनेशन हो। देखिए, हमने राज्यपाल के संज्ञान में राज्यपाल जी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अपनी मांग जो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता उठाते आ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जिसमें एक मांग की गई है कि बिना भेदभाव के समस्त भारत के जो भी इस इसकी इस भूमि पर जो भी नागरिक, जो भी मानवीय जीवन है, उनको समस्त को टीकाकरण होना चाहिए बिना भेदभाव की। आयु सीमा लगा दी गई कि 18 से 45 वर्ष सबको लगना चाहिए। एक तो हमारी मुख्य रूप से मांग ये है, और दूसरी मांग ये है कि निःशुल्क, ये जो इसमें इसकी कीमतों में भी जो फर्क आ रहा है कि राज्यों को कुछ उस पर दी जा रही है, निजी अस्पतालों को किसी कीमत पर दी जा रही है, उसमें भी इनको निःशुल्क करना चाहिए। ये हर, आप किसी भी देश में देख लीजिए, निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। तो यहाँ क्यों इस तरीके का सरकार के माध्यम से, जबकि हमारी यहाँ की सरकार भी अपने को जन कल्याणकारी कहती है और अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की बात करती है, तो ऐसे में तो होना चाहिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के 23वें जिले के रूप में मलेरकोटला का वर्चुअली उद्घाटन किया और साथ ही ऐतिहासिक शहर के विकास के लिए 548 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर नवनिर्मित मलेरकोटला जिले में 100 जगहों पर एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। कई विधायकों, नगर समितियों के पार्षदों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2005 में मलेरकोटला को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन किसी वजह से ये पूरा नहीं हो सका। बाद में शायद बीजेपी सरकार ने अपने 1 दशक के कार्यकाल में स्थानीय लोगों की मांग को नजरअंदाज किया। आपको बताते चलें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि साल 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने इसकी तैयारी कर दी है और उन्होंने इस साल 14 मई को ईद उल फितर के पावन अवसर पर औपचारिक इसकी घोषणा भी कर दी। ऐतिहासिक तौर पे एक
पंजाब का बहुत इतिहासिक बड़े समय तो रहा शहर, तो इनू आप पहला ही इनू डिवेलपमेंट करनी चाहिए सी। और इत्थे देखो महाराज 10वें पातशाह का हुक्म और 1947 में इत्थे कोई मलेरकोटे विच कोई इत्थे दंगा फसाद नहीं होया। ये हुंदियां ने गल्लां इतिहास दियां। इहदे नाल ही बाबा बोडले साहिब की इत्थे दरगाह है, डेरा आत्माराम है, इतिहासिक गल्लां बहुत ने उत्थे मलेरकोटे नाल संबंधित। असीं इस नूं मलेरकोटले नूं एड्रैस किया, इहनूं बनाया एक डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट अज तो चालू हो जाना है। अज हुण मलेरकोटला शहर नहीं, हुण तो मलेरकोटला जिला आपां कहा करेंगे, जैसे पटियाला जिला है। हुण पटियाला शहर तो रहेगा ही, पर मलेरकोट शहर भी रहेगा, लेकिन नाल दी नाल इहदा नाम जुड़ जूगा जिले का। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को वैक्सीन और फतेह किट तथाकथित घोटालों की अध्यक्षता करने के लिए तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 15 जून तक ऐसा न किया गया तो शिरोमणि अकाली दल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के सामने घेराव करेगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष यहां 2 घंटे तक चले सांकेतिक धरने को संबोधित कर रहे थे। इसमें विधायक, पूर्व विधायक, हल्का प्रभारी, जिलाध्यक्षों समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस सरकार के फतेह किट बारे में बोलते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान 6 महीने के भीतर ही एक के बाद एक टेंडर आमंत्रित किए गए। मैनू कोई तकरीबन 30 साल हो गए सियासत विच। पासे लोग मर रहे हैं, दूजे पासे मंत्री को पार्टी मुख्य मंत्री बचाउण वालियां दवाइयां ते पैसा कमाउण ते लगे। मैं 1 साल देखिया, सारे मुल्कां दे राष्ट्रपतियां नूं देखिया, प्रधानमंत्रियां नूं देखिया, उन्होंने किवें लड़ाई लड़ी। जे तुसीं 1 साल टीवी देखते होंगे लगातार तो देखिया होना, अमरीका वर्गे राष्ट्रपति ट्रंप हुंदा सी, हर रोज टीवी ते आउंदा दसदा सी कि किवें लड़ रहे हैं, की कर रहे हैं, की किवें सहूलतां बना रहे हैं, की करना चाहिए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जर्मनी की चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट सारे हर रोज अपनी जनता नूं हौसला दिंदे सी, दसदे सी। पर मैं एक गल देखी, पंजाब का मुख्यमंत्री कल्ला अमरिंदर सिंह है जिन्हें परवाह ही नहीं की। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक को पिछले कुछ दिनों से राज्य में धरना देने वाले विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शिरोमणि अकाली और आम आदमी पार्टी के इस तरह के कृत्यों को गैर जिम्मेदाराना और महामारी फैलने के मद्देनजर राज्य में कड़े प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन करार देते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब लोग शादियों और अंतिम संस्कार के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे, इन पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता लापरवाह बने हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल आम आदमी पार्टी के धरने को राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस तरह के धरने और राजनीतिक सभाएं संभावित सुपर स्प्रेड्स हैं और इससे सख्ती से निपटना जरूरी है। उन्होंने डीजीपी से कहा है कि राजनीतिक नेताओं की समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे इन पार्टियों ने अब त्याग दिया और इस प्रकार पंजाब के लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। और हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन लगने वाले किसानों के कमान, नॉन कमान, पेडी और नॉन पेडी इलाकों को उलझनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी शर्तों को हटाकर सरकार अब ट्यूबवेल लगाने के लिए एक निश्चित गहराई का निर्धारण करने वाली है। चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जल्द ही बिजली विभाग इसको लेकर नियम तैयार करके मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज देगा और मंजूरी मिलते के बाद तुरंत प्रभाव से इस नियम को लागू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता को देखते हुए सरकार पूरे प्रदेश में ट्यूबवेल की गहराई के लिए मीटर निर्धारित करेगी और निर्धारित मीटर से ज्यादा गहराई ट्यूबवेल पर नहीं लगाया जा सकेगा। तो इस तरह से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारी
जेल मंत्रालय की प्री मैच्योर रिलीज की एक मीटिंग थी। तो 22 ऐसे केसेस थे जिन पे हमने उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को भेज दी। जो ठीक आचरण के लोग थे उनके लिए कि इन पे क्या फैसला करना चाहिए। आज एक ट्रिब्यून में, इंग्लिश ट्रिब्यून में खबर छपी है कि उसमें लिखा है कि फार्मर्स ट्यूबवेल कनेक्शंस ए कंसर्न फॉर फार्मर्स, इरेक्स फार्मर्स। उस पर मैं थोड़ा सा आपसे क्लियर करूँ कि ट्यूबवेल कनेक्शन पे जो कमांड नॉन कमांड एरिया की एक कंट्रोवर्सी आ रही थी, उसे हम हटा रहे हैं। ये सभी के लिए कोई कमांड नॉन कमांड का एरिया, जो कैनाल की बात थी वो कोई बात नहीं रहेगी। निर्णय करके हमने अभी सीएम साहब से अनाउंस करना है, पर इस पर हमने अंदर ऐसा विचार कर लिया है। और पैडी नॉन पैडी का भी कोई नहीं है, सारा साझा करेंगे, उसमें इकट्ठा फैसला होगा। और खबर कैथल से, जहां पर कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत कैथल जिले में मार्केट की हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर व मास्क बांटने का अभियान जारी किया जा चुका है, जिसकी शुरुआत आज राजौंद में की गई। राजौंद के बाद कलायत में भी यही अभियान चलाया जाएगा। तो कैथल शहर, पुंडरी, फतेहपुर, ढाट, गोवा, चीका, सीवन और इन तमाम जगहों पर इस अभियान की शुरुआत हालांकि हो चुकी है, लेकिन जनसेवा का यह अभियान पूरे कैथल जिले मार्केट की हर दुकान पर निरंतर जारी रहेगा। सुदीप सुरजेवाला ने कहा कि हर दुकान पर 5 सर्जिकल मास्क यानी कि लगभग कुल 2 लाख मास्क कांग्रेस के साथियों ने पहुंचाए। इससे पहले कैथल शहर में 3 बार हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर्स की बोतल भी पहुंचाई गई है। डिस्टर्ब किया जाए, जैसा कि किसान आंदोलन के साथी कह रहे हैं। खट्टर साहब एक नई चाल चल रही है कि कैसे ही धरने को हरियाणा पे शिफ्ट करवाया जाए और वापस इसको जाति पाति पे लाया जाए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे अपनी इस चाल में। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, पिछले 6 महीने से लड़ रहा है और पूरे हिंदुस्तान का किसान इसमें लड़ रहा है। तो ये जो खट्टर साहब हर रोज एक नई, कोई कभी उनका कोई एमएलए, कभी कोई, इस प्रकार की किसानों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, वो किसानों को बांटने में कभी कामयाब नहीं होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।